Union Minister Ramdas Athavale has come up with a unique suggestion, and he has said that Indians should boycott Chinese food and that. क्या आप अपनी लाइफ को वो तीखे लाल लाल सॉस से लिपटे हुए स्ट्रीट स्टाइल चाउमीन, चिली पनीर, चिकन लॉलीपॉप्स, इन सब के बिना इमेजिन कर सकते हैं? क्या चाइनीज सच में चाइनीज भेल, सीजवान समोसे या फिर ड्रैगन चिकन खाते हैं? मंचूरियन क्या सच में ऐसी कोई चाइनीज डिश भी होती है? और फिर ये #बैन चाइनीज फूड हमारे देश में ट्रेंड क्यों हो रहा था? ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब आज हम इस एपिसोड में ढूंढने की कोशिश करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। और हाँ, वो नीचे लाल सब्सक्राइब बटन जरूर दबा देना और साथ ही घंटी भी बजा देना, ताकि अगली बार जब हम ऐसी कोई चटपटी वीडियो पकाए तो आप तक वो झटपट पहुंच जाए। अभी हाल ही की बात है जब 15-16 जून को भारत और चीन की सेनाओं के बीच लद्दाख में स्थित गलवान घाटी में एक हिंसक झड़प हो गई, जिसमें हमारे कई जवान शहीद हो गए। ऐसे तो दोनों देशों के बीच कई हिंसक झड़प सीमाओं पर होती रहती है, लेकिन यह झड़प पिछले कुछ दशकों में सबसे खतरनाक साबित हुई और अभी भी दोनों देशों के बीच इस समस्या को सुलझाने की प्रक्रिया जारी है। इसी घटना के बाद पूरे देश भर में #बॉयकॉट चाइना ट्रेंड करने लगा। नेताओं से लेकर टीवी न्यूज चैनलों में इस हैशटैग को पॉपुलर कराने की होड़ सी लग गई। लोगों ने अपने अपने हिसाब से इस ट्रेंड में हिस्सा लिया। कुछ लोगों ने अपनी मेड इन चाइना टीवी घर से बाहर फेंक दी, तो हमारी सरकार ने भी कई सारे चाइनीज ऐप्स पर बैन लगाकर चाइना को एक करारा जवाब दिया। इसी ट्रेंड में एक नया मोड़ तब आया जब हमारे यूनियन मिनिस्टर फॉर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट श्री रामदास अठावले ने एक अजीबोगरीब डिमांड सामने रख दी। उन्होंने कहा कि देश के लोगों को चाइनीज खाने का बहिष्कार करना चाहिए और साथ ही जो रेस्टोरेंट्स इंडिया में चाइनीज फूड्स बेचते हैं उन्हें भी बंद कर देना चाहिए। ऐसे चाइना के जो फूड है उस पर भी सभी लोगों ने बहिष्कार डालना चाहिए। सभी लोगों को मेरा निवेदन है कि कोई भी चाइनीज फूड ना खाए। इसी तरह के राज्य सरकारों ने मतलब जो चाइनीज होटल है, वो चाइनीज रेस्टोरेंट है, उनके ऊपर पाबंदी लगानी चाहिए। हाँ, आपने ठीक पहचाना, ये वही हैं जो अपनी शेरो शायरी के लिए बहुत चर्चा में रहते हैं और गो कोरोना गो जैसा नारा भी इन्होंने ही दिया था। ट्विटर और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मिनिस्टर के इस कमेंट को आड़े हाथों लिया गया और लोगों ने उनके इस बयान की खूब खिल्लियां भी उड़ाई। लेकिन यह जानना तो बनता है कि जिस चाइनीज फूड के दीवाने इंडिया में बच्चों से लेकर बड़े सभी हैं, वह आखिरकार कितना चाइनीज और कितना इंडियन है। तो कहानी आज से कुछ 200 साल पुरानी है, जब भारत में ब्रिटिश हुकूमत हुआ करती थी और तब की राजधानी कलकत्ता में चाइनीज इमाइग्रेंट्स ने अपने कदम रखने शुरू किए। ये चाइनीज इमाइग्रेंट्स कलकत्ता की शुगर मिल्स में काम किया करते थे और शायद इसीलिए इन्हें चीनी भी कहा जाने लगा। धीरे धीरे कलकत्ता का टांगरा इलाका इन चीनी इमाइग्रेंट्स का बसेरा बन गया, जहां इन्होंने टैनरीज, शू मेकिंग और भी बहुत से कामों में अपनी किस्मत आजमाई। चाइनीज अपने साथ साथ अपना खान पान भी यहाँ लेकर आए थे। इन चाइनीज इमाइग्रेंट्स में ही एक हक्का कम्युनिटी हुआ करती थी, जिसने धीरे धीरे रेस्टोरेंट्स खोलना चालू किए, जहां पर चाइनीज पकवान बनाए जाते थे और सिर्फ चाइनीज लोगों को ही परोसे जाते थे। आप जो आज हक्का नूडल्स खाते हैं, वह हक्का यहीं से आता है। इन रेस्टोरेंट्स में मुख्य रूप से कोलकाता के टिरेटा बाजार में नानकिंग और इयाओ चाओ बहुत पुराने और सबसे फेमस नाम रहे हैं। नानकिंग में तो बड़े बड़े बॉलीवुड के सितारों ने भी शिरकत की, जिसमें राज कपूर साहब भी शामिल थे। नानकिंग अब बंद हो चुका है और इयाओ चाओ भी अपनी रौनक खोता जा रहा है, लेकिन भारत में इंडो चाइनीज कुजीन के इतिहास की दृष्टि से ये नाम आज भी बहुत मायने रखते हैं। बंगाल के लोग तो अपनी आलू वाली बिरयानी और कोलकाता रोल्स खाकर ही खुश थे, लेकिन नए चाइनीज खान पान को देखकर वे भी उसका स्वाद चखने को कहीं ना कहीं उत्साहित जरूर थे। लेकिन यहाँ एक दिक्कत हो गई। चाइनीज खाना मूल रूप से फीका,
आधा पका हुआ, कच्चा और थोड़ा सूपी सा होता है, जिसमें मसाले तो बिल्कुल भी नहीं पड़ते। और हम इंडियंस को बिना मसालेदार खाना और अधपका खाना कहाँ भाने वाला था। इसलिए चाइनीज कुकिंग टेक्निक्स, भारतीय मसाले और लोकल इंग्रेडिएंट्स के एक नायाब मेलजोल से कोलकाता के चाइनीज ने एक नायाब, लजीज, मसालेदार, तीखे, चटपटे खानों की इजाद की। अलग अलग प्रकार के सॉसेज, तेल, गरम मसाले, आलू, गोभी, पनीर, अलग अलग वेजिटेबल्स, बोनलेस चिकन, इन सबको यूज करके चाइनीज एकदम लाजवाब और लजीज खाने बनाने लगे जो लोगों को बड़े पसंद आने लगे। यहाँ तक कि धनिया, प्याज के लच्छे और नींबू भी इन खानों में यूज होने लगे। और यही वह ऐतिहासिक पल था जब भारतीय पाक कला में एक नए कुजीन की इजाद हुई, जिसे आज हम इंडो चाइनीज, साइनो इंडियन या चिंडियन कहकर बुलाते हैं। और आम बोलचाल की भाषा में सिर्फ चाइनीज फूड कह देते हैं। और ज्यादा ही सोफिस्टिकेटेड वाली फीलिंग लेनी हो तो फिर ऑथेंटिक चाइनीज फूड कह देते हैं। लेकिन इस ऑथेंटिक चाइनीज फूड में उतनी ही ऑथेंटिसिटी है जितना कि हमारे प्यारे समोसे में भरे आलू में इंडियननेस। जिस लाल शेजवान सॉस को देखकर हम उसे चाइनीज समझ लेते हैं, उसकी इजाद कोलकाता में ही हुई थी। याओ चाओ रेस्टोरेंट के शेफ जोएल होंग बताते हैं कि उनके दादाजी ने ही इस रेस्टोरेंट में इस सॉस की खोज की थी। प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक, लाल मिर्चें, इन सब से मिले इस सॉस का तीखा और चटपटा स्वाद आज हर इंडो चाइनीज कुजीन की जान है। अब भला ट्रिपल शेजवान फ्राइड राइस, ट्रिपल शेजवान नूडल्स, इन्हें कौन नहीं जानता। आज इस सॉस को बनाने के लिए जिन लाल मिर्चों का उपयोग होता है वह भारत के आंध्र प्रदेश राज्य के गुंटूर जिले से आती हैं, जहां की मिर्चें अपने तीखेपन के लिए पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है। यहां तक कि ये मिर्चें चाइना भी एक्सपोर्ट की जाती हैं। ग्रीन चिली सॉस, इसकी खोज भी कुछ इसी प्रकार कोलकाता की ही एक सॉस बनाने वाली फैक्ट्री में हुई थी, जिसका स्वाद लोगों को बहुत पसंद आया और आज हर घर में यह आमतौर पर चटनी की तरह यूज की जाती है। कोलकाता का टांगरा इलाका 1962 में हुए भारत चीन युद्ध के बाद वीरान हो गया था, लेकिन जब माहौल शांत हुआ, भारत और चीन के बीच रिश्तों में सुधार हुई, तो चाइनीज इमाइग्रेंट्स वापस टांगरा लौटे। लेकिन इस बार उन्होंने टैनरी, शू मेकिंग के काम को छोड़ दिया और रेस्टोरेंट्स और फूड बिजनेस के काम को अपनाया। और यहीं से उन्होंने इंडो चाइनीज फूड बेचना चालू किया और यह इलाका इतना फेमस हो गया कि आज पूरे कोलकाता में यह चाइना टाउन के नाम से फेमस है और यहाँ की इंडो चाइनीज कुजीन्स लोगों के बीच में काफी लोकप्रिय है। 1970 के दशक में जब टांगरा से शेफ देश के अलग अलग हिस्सों में जाने लगे तो वे अपने साथ अपना जायका भी वहां ले गए। मुंबई के फेमस चाइना गार्डन रेस्टोरेंट में ही मशहूर शेफ नेल्सन वोंग ने पहली बार चिकन मंचूरियन बनाकर मंचूरियन स्टाइल ऑफ कुकिंग की इजाद की, जो आज पूरी दुनिया में फेमस है। मंचूरियन ने इंडो चाइनीज कुजीन को एक नई पहचान दी और इस कुजीन ने लोगों के दिलों में और भी जगह बना ली। गोभी मंचूरियन जैसी नायाब डिश इसी मंचूरियन स्टाइल ऑफ कुकिंग का नतीजा है, जो आज इंडिया के स्ट्रीट फूड स्टॉल्स पर राज कर रही है। धीरे धीरे चाउमीन, चिकन लॉलीपॉप, पनीर चिल्ली, हक्का नूडल्स, ये सारे हर खाओ गली और पार्टियों और हमारे रसोई घरों की शान बन गए। एक छोटे ठेले से लेकर 5 स्टार होटल्स में ये डिशेस बड़े चाव से खाए जाते हैं और इसके दीवाने हम इंडियंस ही नहीं, फॉरेनर्स भी हैं। आंध्र प्रदेश में ग्रीन चिली चिकन काफी फेमस है, जिसकी इजाद बेंगलोर के नागार्जुन रेस्टोरेंट में मानी जाती है। खूब सारी ताजी हरी मिर्चों से बनाई हुई यह चिली चिकन बड़ी लाजवाब होती है, लेकिन यह डिश कतई चाइनीज नहीं है, सिवाय इसके चाइनीज चिली चिकन जैसे नाम के अलावा। इन सब से एक बात तो साफ है कि इंडो चाइनीज खाना पूरी तरह से लोकल है और इसके लिए वोकल होने से हमें कोई परहेज नहीं करना चाहिए। ये डिशेस ऐसी हैं कि शायद ही आपको चाइना में कहीं देखने को या सुनने को मिलेंगी। तो आइए एक नजर हम असल चाइनीज फूड पर भी डाल लेते हैं, जिसकी वजह से इतना बखेड़ा हुआ। असल चाइनीज खाना दिखने में हमारे चिंडियन खाने जैसा लाल लाल तो बिल्कुल भी नहीं होता है। वैसे लाल से याद आया, वो नीचे सब्सक्राइब का बटन अभी भी आपकी राह देख रहा है। चाइनीज खाने में जो स्पाइसेस यूज होते हैं वो इंडियन स्पाइसेस से बिल्कुल भी अलग होते हैं। खाना थोड़ा कच्चा होता है, सूपी सा होता है और ज्यादातर नॉनवेज खाना ही खाया जाता है। पनीर चिली का चिली तो शायद आपको वहां मिल जाएगा, लेकिन पनीर मिलना थोड़ा मुश्किल होगा।
पैकिंग डक चाइना की नेशनल डिश मानी जाती है, जिसे बड़ी बारीकी से बनाया और परोसा जाता है। लोगों के अपने अपने स्पेशल हिस्से भी होते हैं जिसे वो बड़े चाव से खाते हैं। जेलीफिश हरे प्याज और तिल के तेल के साथ परोसी जाती है। चिली चिकन के दीवाने तो भारत में भी बहुत हैं, लेकिन क्या कभी आप चिकन के पांव खाते हैं? दुनिया के अधिकतर हिस्सों में चिकन के इस हिस्से को फेंक दिया जाता है, लेकिन चाइना में इस पांव का सूप बनाकर बड़े चाव से पिया और खाया जाता है। थोड़ी देर के लिए अपनी थाली पर इन चाइनीज डिशेस को ऑथेंटिक चाइनीज डिशेस को इमेजिन करके देखिए और सोचिए कैसा लगेगा ये ऑथेंटिक चाइनीज खाना आपकी प्लेट पर। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। चाइना इज वेरी फेमस फॉर इट्स लव फॉर एक्सोटिक मीट्स। चाइना के लोग बड़े लंबे अरसे से जानवरों के अलग अलग पार्ट्स को उनके मेडिसिनल बेनिफिट्स के लिए यूज करने के लिए जाने जाते हैं। चाइना का एक रिच क्लास है जो एक्सोटिक मीट का काफी दीवाना है। भाई, कोरोना वायरस की कहानी तो आज पूरी दुनिया जानती है, और कैसे चाइना के वुहान सिटी के वेट मार्केट की भूमिका इस पेंडेमिक के पीछे रही है, यह भी एक बड़ी दिलचस्प कहानी है। अगर फिर भी आपको इस कहानी में और इंटरेस्ट है तो आप वॉक्स की बनाई हुई ये वीडियो जरूर देखें, जिसमें उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से इस पूरे मसले को समझाया है। इन सब से हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि भारत में जिसे हम चाइनीज फूड समझते हैं वो असल में इंडियन खाना ही है, जो इंडिया और चाइनीज कुकिंग टेक्निक्स का एक फ्यूजन है। इतने सालों में इस कुजीन ने देश के अलग अलग वर्गों को अपनी तरफ आकर्षित किया है। आज इसके ऊपर लाखों करोड़ों लोगों की आजीविका टिकी हुई है। स्ट्रीट फूड वेंडर्स, इनकी जिंदगी संवारने में तो इंडो चाइनीज कुजीन का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा रहा है। इस कुजीन में यूज होने वाले सारे इंग्रेडिएंट्स इंडिया के ही हैं, बनाने वाले भी इंडियन हैं और खाने वाले भी इंडियन हैं। यहाँ तक कि फॉरेनर्स भी इस कुजीन को बड़े मजे से खाते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद कभी कभी पॉलिटिकल लीपापोती में हमारे फूड कल्चर को भी घसीट लिया जाता है, और ऐसा ही कुछ इंडो चाइनीज फूड के साथ भी हुआ। एक फेमस पर्सनालिटी ने कहा था, व्हाट्स इन अ नेम। ठीक उसी प्रकार इंडो चाइनीज कुजीन में दिक्कत उसमें लगे चाइनीज नाम से है। तो क्यों ना मंचूरियन को मंगूलाल के पकौड़े और नूडल्स को सेवैया कहकर बेचा जाए, शायद इससे प्रॉब्लम का समाधान हो जाएगा। इस मसले के कारण कुछ रेस्टोरेंट्स ने सच में अपने नाम बदल लिए थे। कोरोना महामारी के कारण इकोनॉमी के 12 ऐसे ही बजे हुए हैं। खाना, दवाई और राशन, ये 3 ऐसी चीजें हैं जो आज इंसान की बेसिक जरूरतें बन गई हैं। रेस्टोरेंट बिजनेस सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है, और खासकर वे लोग जो स्ट्रीट फूड बेचते हैं वे सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। ऐसे समय में हमें इन्हें सपोर्ट करने की जरूरत है। नामकरण करने की राजनीति तो चलती ही रहेगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ इसे शेयर जरूर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके फीडबैक्स और मैसेजेस के लिए हमारा कमेंट सेक्शन हमेशा खुला है।